यही भक्ति मार्ग है। सकाम भक्ति ले कितनी कामना लेके आओ, भगवान कहते आ तो सही मेरे पास, दूंगा भी मैं ही। गुरुदेव के चरणों को निहारो तो सही, पकड़ कर तो देख, तुझे तुझे वो सब कुछ दे दूंगा जो तू मांग। तेरी जो मांग है वो सब पूर्ण होंगी। आज धन्ना भक्त निहाल हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु बंद ही नहीं हो रहे थे, रोमावली पुलकित हो रही थी। देखो जब भी भजन करें हमारे नेत्रों से अश्रुबिंदु बहें, हमारे रोंगटे खड़े हों, करंट हमें लगे, तो समझना ये भक्ति के अष्ट विकार होती हैं। पसीने आए या एकदम ब्रह उत्पन्न हो, अथाह प्रेम जागृत हो, ये समझना कि तुम अब सही रास्ते पर हो। और माला जपते जपते ये कुछ हो ही नहीं रहा है, तो प्यारे ये सही दिशा नहीं है। किसी प्यारे की चरण पकड़ने की भी जरूरत है। यदि इन नैनों में अश्रुबिंदु नहीं आ रहे हैं, आपको एकदम रोमावली पुलकित नहीं हो रही है, रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं, आपको मिलने की उत्कंठा नहीं है, तो अभी तुम्हारा भजन मार्ग सही से कनेक्शन जुड़ा नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो धन्ना भगत ठाकुर को ले गए और त्रिलोचन पंडित तो चले जाते हैं। उसके बाद लेकिन जाते जाते त्रिलोचन पंडित कह गए, देख धन्ना, यदि तूने हमारे ठाकुर जी की सेवा नहीं करी ना भाव से, तो मैं ये ठाकुर जी ने वापस ले जाऊंगा अपने में, इसलिए भाव से सेवा करना। और वचन लेके गए, एक गुरुदेव ये धन्ना आपको वचन देता है, एक जब तक शरीर में प्राण है मैं ठाकुर जी की सेवा बड़े भाव से करूंगा। प्रेम से कहो राधे राधे। तो अब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इत बालक ने पूजा ठानी, इत बालक ने पूजा ठानी, सेवा माही परम रुचि मानी, सेवा माही परम रुचि माहे। परम रुचि मानी। बालक ठान ली कि मुझे सेवा करनी ही है। ठानना शब्द का मतलब क्या है? कहते नहीं अंदर ठान ली वो काम करना ही है। ठान का मतलब सब काम छोड़कर उसे करने बैठ जाए, उसको कहते हैं ठानना। तो यह शब्द आया है, इत बालक ने सेवा ठानी, इत बालक ने पूजा ठानी, सेवा माही परम रुचि जानी, सेवा माही परम रुचि जानी। प्रथम दिन ठाकुर को नहलाए, प्रथम दिन ठाकुर को नहलाए। ओहो, जब कन्हैया को नहलाने लगे शालिग्राम भगवान को, साक्षात गोविंद के दर्शन हो गए, नैनन ते अश्व में, और एकदम रोमावली पुलकित हो जाए, मूर्छित से हो जाए। हे गुरुदेव कितनी बड़ी कृपा करी मेरे। तो प्रथम दिन ठाकुर को नहलाए, प्रथम दिन ठाकुर को नहलाए। हर्ष सिंहासन पर पधराए, हर्ष सिंहासन पर पधराए। सुहावन चंदन तिलक लगाए, सुहागन चंदन तिलक लगाए। यहाँ तिलक लगाया, चंदन लगाया, नहला धुला कर जो अभी विधि बताई, विधिवत तरीके से कहते हैं कि तुलसी फूल चढ़ाए के विनवत दो कर जोर। तुलसी फूल पुष्प चढ़ाए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, भोग करहूं स्वीकार प्रभु निरख अपनी ओर। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब कथा बहुत ही गंभीर होने वाली है। अब सावधान होना। अब यहाँ भक्ति तत्व जागृत होगा। अभी सिद्धांत पक्ष चल रहा था, अब भक्ति तत्व यहाँ जागृत होगा। कैसे? अब हमारे सेवा पूजा तो कर दी, आरती भी कर दी, अब भोग लेके आए हैं, ठाकुर जी के लिए भोग लेके आए हैं। धन्ना के कितने सुंदर भाव।
और नेत्र मूंद कर कहने लगे, हे ठाकुर जी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी पुष्प चढ़ाए के बिनवत दो कर जोर। विनय करने लगे, भोग करऊ स्वीकार प्रभु निरख आपनी और भोग में क्या लेके आए? रोटी चुपरी बाजरे की, संग छाछ मिर्च झन्नाट। भैया जब अब वो तो जाट के घर में है तो बाजरे की रोटी लेके आएंगे, गैया को वहाँ पे बढ़िया सो घी चुपर के लेके आए और साग बनायो और रायतो बनायो ठाकुर जी के लिए, झन्नाट एकदम मिर्च डाली बढ़िया सी और ठाकुर धुंगार के वहाँ लेके आए रायते हैं और एकदम तुलसी पत्र छोड़े और ठाकुर जी के आगे विनती करने लगे, हे ठाकुर जी हमारे यहाँ भोग स्वीकार करो। नेत्र मूंद पुनि ध्यान लगायो, नेत्र मूंद पुनि ध्यान लगायो। माना कि धन्ना भगत हमको सिखा रहे हैं कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है, ये समझा रहे हैं कि भक्ति में भोग ठाकुर जी को कैसे अर्पित करें। नेत्र मूंद के अब वो भोग भगवान से ध्यान लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। नेत्र मूंद पुनि ध्यान लगायो, नेत्र मूंद पुनि ध्यान लगायो। ठाकुर रोटी नेक न खायो, ठाकुर रोटी नेक न खायो। ठाकुर जी ने तो नेक भी रोटी नहीं खाई। धन्ना आंख खोल के देखें, अभी तो रोटी वैसी की वैसी है। कहने लगे, मेरे अंदर तो भाव नहीं, मैं कैसे ठाकुर को बेचैन हो गई। फिर कहने के लगे थोड़ी देर में खाएंगे, फिर ध्यान लगा के निरख धन्ना बोलो हाय, निरख के धन्ना बोलो हाय, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए। करूं अब या को कौन उपाय, करूं अब या को कौन उपाय। मेरी ठाकुर सो नहीं जान पहचान, विधि विधान जानू नहीं, हूँ बालक अज्ञान। याते नात अयोग्य जानी, सेवा दीनी छाट हाँ। याते नाथ अयोग्य जानी, सेवा दीनी छाट। ओ जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। हो जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। ओ धन 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 ना जाए, कली में धन 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 ना जाए। हो जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए। जय जय अन्ना भगत की सब संतन की जय हो। हरि बोल।
समारो, हे प्रभु अपनो बिरद समारो। बालक के नहीं दोष विचारो, बालक के नहीं दोष विचारो। निभाओ शरण पड़े की लाज, निभाओ शरण पड़े की लाज। निभाओ शरण पड़े की लाज। निभाओ शरण पड़े की लाज। हाथ जोड़कर धन्ना भगत को 3 दिन हो गए, एक दिन नहीं। जो भोजन अपने लिए लाए धन्ना भगत ने गैयान को खिला दिया। ए गोविंद, जब तक तुम नहीं पाओगे तो ये धन्ना भी नहीं पाएगा। धन्ना ने कहा कि मैं चाहे मेरा जीवन का प्राणांत हो जाए, लेकिन ये धन्ना भी भोजन नहीं करेगा। ठाकुर जी आप नहीं करोगे, क्योंकि आप मेरे प्राण से प्यारे हो। वो त्रिलोचन पंडित आएंगे, कहेंगे कि मेरे ठाकुर जी को भूखा मारा तुमने और तुमको ले जाएंगे। इसलिए हे गोविंद मेरी लाज राखो। हे नाथ, मेरे अंदर वो भाव नहीं है, मेरे अंदर वो भाव नहीं है कि मैं आपको ये भोजन प्रसाद में करवा सकूं, ये भोग में तुम्हें लगा सकूं। भगवान मुझे पता नहीं आप कैसे पाओगे, लेकिन मैं इतनी जरूर जानता हूँ, मैंने वचन दिया अपने गुरुदेव उस त्रिलोचन पंडित को एक अपने प्राणों से ज़्यादा अपने ठाकुर की सेवा करूँगा। आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊँगा। हे नाथ, मेरे अवगुणों को मत देखो, कितनी अनुने विनय करी। एक दिन नहीं 3 दिन तक वो बच्चा ऐसे कटोरा लेके आवे, कभी दूध औंटा के लावे, कभी दही लेके आवे, कभी कुछ लेके आवे, कभी दंडवत करे, कभी नैनन ते असुआ बहवे, कभी फिर प्रार्थना करे, फिर मूर्छित हो जाए, फिर प्रार्थना करे, फिर मूर्छित हो जाए और कहने लगे निभाओ शरण पड़े की लाज। निभाओ शरण पड़े की लाज। हे गोविंद, आपके शरण में लिए, आपकी शरण ग्रहण करिए। आपने कैसे कैसों का उद्धार नहीं किया? क्या हम इतने बड़े पापी हैं? आपकी शरणागति लेने के बाद भी क्या आप हमको अपनाओगे नहीं? इसलिए हमें अपना लो हे ठाकुर। हम जैसे हैं सच कहते हैं आत्माओं से, हम आपके हैं हे गोविंद। और भगवान इतना ही चाहते, कोई कहे तो सही। एक मीरा ने कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कहने वाला आवे तो सही कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरे कन्हैया है, मेरे तो एक राधा रमण लाल है। तो भगवान इतना ही चाहते हैं और उन्होंने यही कहा निभाओ शरण पड़े की लाज। निभाओ शरण पड़े की लाज। आप तो हो गरीब निवाज, आप तो हो गरीब निवाज। भोग प्रभु खानो पड़ेगो आज, भोग प्रभु खानो पड़ेगो आज। जो न खाओ आप कुछ, हे प्रभु परम प्रवीण, आए त्रिलोचन विप्र ये सेवा ले छीन। हे नाथ, यदि आप भोजन नहीं करोगे तो आपकी ये सेवा मुझसे छिन जाएगी। और बिलख बिलख कर वो धन्ना रोने लगे, कहने लगे कि मैं पापी हूं, मैं मानता हूं। हे नाथ, मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं मानता हूं, लेकिन हूं तो तेरा, मैं तेरा ही हूं। और इतना रोने लगे, छटपटाने लगे। आज धन्ना उस परम प्रेम में डूब गए, और भाव के साथ परम प्रेम में डूब गए, छटपटाने लगे, एकदम सुध-बुध खो गई। एकदम सुध-बुध खो गई।
मूर्छित से हो गए। आप नहीं पाओगे तो ये धन्ना भी नहीं पाएगा, आप नहीं पाओगे तो। मानो कि सृष्टि ही रुक गई हो। आप थोड़ी सी इस झांकी को निहार के देखो, उस बच्चे के हृदय में भगवान के लिए कितना प्रेम जागृत हुआ। धन्य हो धन्ना, धन्य हो धन्ना, तेरी भक्ति को धन्य है, तेरी जननी को धन्य है, तेरे उस भाव को धन्य है। नहीं तो यहाँ कितना समझाते हैं, कितना लोग समझ पाते हैं और धन्ना कहते हैं। दशा मुझ दीन की भक्ति